तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की गिरावट है, कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा हुआ है। अब इस रिपोर्ट में धार्मिक आधार पर आबादी का विश्लेषण किया गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, जो आबादी है 65 साल हो चुका है, आबादी का जो हाल है वो क्या है। हिंदुओं की आबादी, अब प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट क्या कहती है? 1950 में कितनी थी? 84.68%। 2015 में घटकर कितनी होती है? 78.06%। गिरावट दर 7.82%। जबकि ये तो बात हो गई हिंदू आबादी की। मुस्लिम आबादी का ग्राफ क्या कहता है? नजर डालिए। 1950 में कितनी थी? 9.84%। जबकि यही 2015 में बढ़कर कितनी हो जाती है? 14.09%। बढ़ोतरी दर कितनी है? 43.15%। अब इसी को लेकर यह घमासान है, इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है इस चुनाव में। अभी जबकि 4 चरण बाकी हैं, उसमें यह घमासान हो गया है। अब देखिए, देखने की कोशिश यह है कि किस धर्म की आबादी किस रफ्तार से बढ़ी या घटी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटी है, जबकि अल्पसंख्यक आबादी में बहुत इजाफा हुआ है। बढ़ने वाली अल्पसंख्यक आबादी में मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई की आबादी भी शामिल है। अब इस रिपोर्ट की एक और खास बात है कि इस्लामिक देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत 38 मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की आबादी घटी है। अब इस रिपोर्ट के आते ही राजनीति की नई सीरीज भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो हमलावर हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का परिणाम है। तो सियासी जब घमासान है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कौन क्या कह रहा है, चलिए आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा। साक्षी महाराज जी, सबसे पहले आपके चुनाव से बात करने से पहले प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि 1950 से लेकर 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी 8% घटी है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये रिपोर्ट आपने पढ़ी है, क्या आपका कहना है इस पर? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं आहत हूं और हर राष्ट्रवादी आहत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है। जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या सुरसा की तरह वजन बढ़ाती चली जा रही है। और दुर्भाग्य की बात तो यह 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में विभाजन के समय 23.5% हिंदू था, जो 2.5% रह गया। इतनी बड़ी संख्या वहां घट गई, निकाल दिया गया, मार दिया गया, इस्लाम स्वीकार करवा दिया, क्या किया गया मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पाकिस्तान की चिंता नहीं करता, हिंदू की चिंता अवश्य करूंगा। इस देश की ये अपरिहार्य आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है कि तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये देश के हित में है, बहुत आवश्यक है। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए, जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना। और आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा, जब जब हिंदू घटा देश बटा, तो कम से कम हिंदू घटना नहीं चाहिए। आप ये बात पहले भी उठाते रहे हैं अपने, पहले भी मैंने इस बात को कहा, मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ था। मैंने कहा 4 बीबी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे। अगर मैं 4 बच्चों की अपील करने लगूं तो इधर उधर का काट के लोगों ने चला दिया, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। तो इसलिए मैं न हिंदू की बात करता हूं, न मुसलमान की बात करता हूं, मैं देश की बात करता हूं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, संवैधानिक तरीके से सब कुछ होता है। तो जो संवैधानिक तरीके से सरकार उचित समझे राष्ट्र के हित में, क्योंकि राष्ट्र के हित को चाहने वाली ये सरकार है। हम लोग परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं करते हैं, राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। और मोदी जी तो पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर हमलावर है, वहीं कांग्रेस भी चुप नहीं है। कांग्रेस क्या कह रही है, ये आपको सुनवाएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, सुनिए जरा उनको। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मीडिया के हैं, ठीक है, आपका धर्म ये होना चाहिए
कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन का जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। तो हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से अपना मत रख रही है। चलिए हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। हिमांशु, अभी तो 3 चरणों का ही चुनाव हुआ है, 4 चरण के बाकी हैं, तो क्या मानकर चलें अब ये मुद्दा बन गया है हर चुनावी सभा में, अब ये इसको हमले की तरफ देखा जाएगा, इस मुद्दे को उठाया जाएगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से अगर आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरीके से इसको रखा गया है और विपक्ष किस तरीके से इस पर जवाब दे रहा है, ये मानकर चला जा सकता है कि अगले जो 4 चरणों के लिए चुनाव होने हैं उसमें ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। किस तरीके से जो है हिंदू लोगों की जो है जनसंख्या घटी है 1950 से लेकर 2015 तक लगभग जो है 7.5% की उसमें गिरावट आई है, और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम की जो जनसंख्या है उसमें किस तरीके से जो है 14.5% का जो है वो ग्रोथ हुआ है। ये सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं है, सिख में भी है लगभग 6.5% का, और लगभग 6.25% का जो है वो जो है क्रिश्चियन उसमें भी है, ईसाई धर्म के अंदर भी जो है जनसंख्या का बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसको इस तरीके से मुद्दे के तौर पे पेश करेगी कि देखिए किस तरीके से जो है जनसंख्या घटी है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर जो है साक्षी महाराज हो, वो इस मुद्दे पर लगातार कहते रहे हैं। गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो लगातार कहते रहे हैं कि हमको जनसंख्या को लेकर कानून बनाना चाहिए, अगर जनसंख्या पे कानून नहीं बनाया तो इसका नुकसान हो जाएगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसने जो इस पे पूरी रिपोर्ट तैयार की है 67 पेजेस की, उसमें ये बताया है कि किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रियों के अंदर भी जो है देशों में इसको लेकर काम किया गया है। अब इस ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है अर्थव्यवस्था में किस तरीके से काम करना है, लेकिन इसको किस तरीके से चुनाव में लाया जाएगा ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं। और हिमांशु, खास बात यह है कि रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो 65 सालों का जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं 1950 से लेकर 2015 तक की है रिपोर्ट। मोदी सरकार 2014 में आई, यानी कि 1 साल बाद की रिपोर्ट है, और 2050 से पूरी तरह से आप जोड़ लीजिए तो वो कांग्रेस के शासनकाल की अधिकतर पूरी रिपोर्ट और वो कार्यकाल में आता है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, और इसका अब आप चारों तरफ से अगर देखकर बताएं चुनाव के लिहाज से तो किस तरह से ये होने जा रहा है इसका असर? देखिए बिल्कुल लगता है कि ये मुद्दा जो है सत्ता पक्ष को भी भाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार जो है वो जिस तरीके से पिछले कुछ समय में चुनाव में चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आई हो, आरक्षण के मुद्दे को लेकर आई हो, कि कांग्रेस कह रही है कि जिनके 1 या ज्यादा बच्चे हैं उनको आपका आरक्षण लेकर जो है वो दे दिया जाएगा। सीधा टारगेट जो है वो मुस्लिम पे था कि कांग्रेस और विपक्षी दल चाहते हैं कि जो आरक्षण है उसमें कटौती कर दी जाए ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लिए, और उसमें जो है मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान को बदल देना चाहते हैं सत्ता पक्ष। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से प्रेजेंट करती है ये देखने वाला होगा, और विपक्ष किस तरीके से इन सवालों का जवाब देगा ये भी एक मजेदार चीज देखने को मिलेगी। लेकिन इतना है 4 चरणों के चुनाव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है ये हाथ लग बिल्कुल। हिमांशु, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, सुनवाते हैं, सुनिए। आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है भाई। ये अगर ऐसा है भी तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए।